अस्सलाम वालेकुम सर। सर मुझे मॉडल बनना है, और तो और सर मॉडलिंग के बाद ना मुझे एक्टिंग फील्ड में घुसना है सर। मुझे एक कामयाब एक्टर बनना है, और मेरी माँ तो कहती है कि अगर तुझे कोई शो होस्ट करने को मिल जाए ना सर, जैसे कोई ये जितनी भी रमज़ान ट्रांसमिशंस होती हैं इसमें सर, तो सर लाइव बन जाएगी सर। तो सर प्लीज़ बताइए ना सर, कितने दिन में बन जाऊँगा मैं? ऐसा ही सवालात हमें डेली बेसिस पे मिलते हैं व्हाट्सएप पे, लेकिन उनका जवाब सिर्फ एक ही है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि आप हर फन मौला हो और किसी फ़न में महारत रखते हो। मेरे वालिद साहब मुझे हमेशा कहते थे कि एक मिशन को जब पकड़ो ना तो उसके अलावा बाकी सब छोड़ दो। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम बिलावल बलोच है और मैं एक प्रोफेशनल एक्टर हूँ। तो आज इस वीडियो का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि हाउ टू बिकम अ मॉडल। आप मॉडल कैसे बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत सारे मैसेजेस आते हैं कि सर बस 1 महीने में मॉडल बना दें, 1 महीने में एक्टर बना दें, या कुछ कर दें सर, हमारी लाइफ सेट हो जाए, हम सेलिब्रिटी में काउंट हो जाए। तो जिन लोगों को मॉडलिंग कैटेगरीज़ का नहीं पता, तो मैं आपको बता दूं कि वैसे तो बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं मॉडलिंग की, बट जो 2 मेन कैटेगरीज़ हैं जो आज डिस्कस करेंगे वो है कमर्शियल मॉडलिंग और फैशन मॉडलिंग। कमर्शियल मॉडलिंग में आपको इतनी कोई रिब बॉडी नहीं चाहिए होती, एक फिजिक नहीं चाहिए होती, एक बिल्कुल मस्कुलर बॉडी बिल्डर टाइप नहीं। आपको एक क्लीन फेस, साफ सुथरा और लीन बॉडी चाहिए होती है। आप जितने भी आप कमर्शियल ब्रांड शूट्स करते हैं आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर हम फैशन मॉडलिंग की बात करें तो फैशन मॉडलिंग इज़ अ स्लाइटली डिफरेंट थिंग। फैशन मॉडलिंग बेसिकली जो हम उसको अगर हम 1 वर्ड में एक्सप्लेन करें तो रैंप वॉक, जो हमारी सबसे मेन स्ट्रीक है फैशन मॉडलिंग की, उसके लिए आपको बिल्कुल अपने वेट पे ध्यान देना होगा। जो ये कोई ऑथेंटिक या एक कोई कांस्टेंट मेजरमेंट नहीं है। जैसे मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, उनका जो मॉडलिंग में आने से पहले जो साइज़ था वो लार्ज था, लेकिन बाय द टाइम जैसे उन्होंने डिगिंग की उनको पता चला कि जो परफेक्ट साइज़ है फैशन मॉडलिंग के लिए वो मीडियम साइज़ है। ठीक है ना, तो उन्होंने बिल्कुल अपने आप में मेहनत की है, अपना वेट कट डाउन किया है। उनके हिसाब से मॉडलिंग में जो है मीडियम, फैशन मॉडलिंग में मीडियम साइज़ आपका होना परफेक्ट है। मीडियम साइज़ में आपका जब आप आ जाते हैं तब आपका जो अमाउंट ऑफ वर्क है आपको मिलना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि आप बहुत सारी कैटेगरीज़ में फॉलो इन करते हैं। और आपको कमर्शियल मॉडलिंग बेसिकली क्या होती है? कमर्शियल मॉडलिंग आपने जितने भी कराची सिटीज़ में बिल बोर्ड्स देखे होंगे, अपने सिटीज़ में जो आप बिल बोर्ड्स देखते हैं या कोई ब्रांड शूट्स देखते हैं या किसी भी क्लोथिंग का जो शूट होता है, अगर आप वो देखते हैं तो वो एक कमर्शियल मॉडलिंग है। अब मॉडलिंग कोई भी हो, कमर्शियल हो या फैशन मॉडलिंग, स्टार्ट करने से पहले करना क्या चाहिए? सबसे पहले तो आप किसी एजेंसी से कांटेक्ट में रहेंगे, क्योंकि एजेंसी आपको फर्दर काम दिलाने में हेल्प करती है। दूसरी चीज़ आपका पोर्टफोलियो, अ स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो। व्हेन आई से स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो मतलब आपके ऐसे पिक्चर्स, क्योंकि आप पोर्टफोलियो पे कभी भी कंजूसी ना करें यार। आपको कोई 5,000 में पोर्टफोलियो बना के दे रहा है, बन सकता है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगा कि थोड़ा सा जेब को मार के भी ना एक अच्छा सा पोर्टफोलियो अपना बना लें। पोर्टफोलियो क्यों ज़रूरी है? जैसे आप किसी भी जॉब के लिए इंटरव्यू में जाते हैं तो आप अपना एक रेज्यूमे पेश करते हैं, लेकिन आप जब मॉडलिंग में जाते हैं तो आपका रेज्यूमे जो है वो आपका एक पोर्टफोलियो होता है। जितना स्ट्रॉन्ग आपका पोर्टफोलियो होगा उतना काम मिलने के चांसेस आपको बढ़ जाते हैं। अब ये पोर्टफोलियो अच्छा कहाँ से बनता है, तो आपको मल्टीपल जगह इसमें थोड़ा सर्च करना पड़ेगा, थोड़ा गूगल करना पड़ेगा। वैसे तो हम भी प्रोफेशनल फ़ोटोशूट्स करवाते हैं, लेकिन मैं आपको ये नहीं कि अपना सजेस्ट कर रहा हूँ, आप सर्च करें एनवायरनमेंट में, अपना शहर में देखें। अगर आपको अपने शहर में कोई अच्छा फोटोग्राफर नहीं मिल रहा तो यू कैन कम टू अस, ठीक है ना। हम आपको बहुत प्रोफेशनल तरीके से और रीजनेबल रेट्स में आपको पोर्टफोलियो बना के देंगे। दूसरा, पोर्टफोलियो अगर आपने एक्सपेंसिव बनवा भी लिया, लेकिन अगर आपको पोज करना नहीं आता कैमरा के सामने, तो वो भले 50,000 का पोर्टफोलियो क्यों ना हो, आपके किसी काम का नहीं है। तो पोर्टफोलियो के बाद जो तीसरा स्टेप है हमारा, वो है पोजिंग करना। आप गूगल पे जाएं और आप यूट्यूब पे सर्च करें, आप मल्टीपल जो इंटरनेशनली प्रोफेशनल मॉडल्स हैं उनको देखें, उनको ऑब्जर्व करेंगे वो कैसे पोजिंग करते हैं। पोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है इस फील्ड में, ठीक है ना। अगर आपको पोजिंग नहीं आती तो पोर्टफोलियो बनाने से पहले आपने पोजिंग सीखनी है, वरना पैसे ज़ाया करने वाली बात है, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों को मार्क करना बहुत ज़रूरी है।
अब उसके बाद जब आपने ट्रेनिंग ले ली, आपने पोजिंग सीख ली, आपने पोर्टफोलियो बना लिया, आप किसी एजेंसी के साथ कांटेक्ट में, तो पांचवी चीज़ जो आपको ज़रूरत है वो सर आपको अपने रेट्स मालूम होनी चाहिए कि आपको कितने में काम करना है या कितने में नहीं करना। शुरू में मेरे जितने भी दोस्त हैं वो फ्री में भी शूट्स करके आए हैं, फैशन हो या कमर्शियल हो, बहुत सारे लोग। लेकिन अब जो है बाय द टाइम उन्होंने अपने जो जितने भी ये पीछे मैंने आपको होमवर्क बताया उन्होंने वो क्लियर किया है, उसके बाद उनको अभी अच्छा काम मिलने लगा है। मेरे दोस्त हैं जो अभी आपके सामने पिक्चर्स नज़र आएंगी, ठीक है ना, ये इन्होंने PTCL, स्प्राइट, पेप्सी, फूड पांडा, मल्टीपल कमर्शियल शूट्स में काम किया है। तो आपने पेशेंस रखना है, अपने आप पे काम करना है, ग्रूमिंग करनी है और मज़ीद से मज़ीद डेली बेसिस पे अपने आप को इम्प्रूव करना है, अपने लुक्स में भी और अपने पोजिंग में भी। कोई एजेंट या कोई एजेंसी आपके सपोर्ट में खड़ा होना क्यों लाजमी है? उसकी बहुत सारी वजूहत हैं, क्योंकि अभी आपके पास पोजिंग का एक्सपीरियंस है, आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो है, ठीक है, और आपको अपना रेज्यूमे पेश करना, ऑडिशन देना आता है। तो फिर एजेंट की क्या ज़रूरत है, एजेंसी की क्या ज़रूरत है? बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसकी वजूहत यह है कि जैसे आप अपना इंस्टाग्राम अपडेटेड रखेंगे, आपको एक मल्टीपल मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे जो बहुत सारे फेक होते हैं। आपसे नाम बोलेंगे, आपसे आपका साइज़ पूछेंगे, ठीक है ना। कास्टिंग काउच बिल्कुल एग्जिस्ट करता है, ठीक है ना, इस फील्ड में, तो उनसे बच के रहना है। तो एक एजेंसी आपको इन सब चीज़ों से बचा सकती है और आपको एक प्रोफेशनल काम दिलवा सकती है। तो इन सब चीज़ों को आज आपने नोट करना है। और तो जितने भी मॉडल बनने के ख्वाहिशमंद हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप किसी अच्छी एजेंसी और किसी अच्छी प्रोडक्शन में जाएं, अपना टाइम स्पेंड करें, उधर इन्वेस्ट करें, पर्सनल ग्रूमिंग करें, ठीक है ना, एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बनाएं, पेशेंस रखें और जितने भी फेक समझ रहे हैं ना आप, जो कास्टिंग काउच का मसला है उनसे दूर रहें ताकि आप एक अच्छे मॉडल बन पाएं। ये सब चीज़ें बताने के बाद आपने अब जब भी स्टार्टअप लेना है इस हवाले से, तो डू टेल अस, वी आर हेयर टू हेल्प यू। सिनेमार्डो प्रोडक्शन इज ऑलवेज देयर फॉर यू, ठीक है ना। अगर आपको कोई अच्छी एजेंसी नहीं मिल रही, ठीक है ना, कॉन्टैक्ट अस, हम आपको बताएंगे कि आप कैसे कमर्शियल शूट्स ले सकते हैं, कैसे ब्रांड शूट्स ले सकते हैं, कैसे अपना स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो बना सकते हैं, इस फील्ड में कैसे PR बना सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल PR की बहुत नीड होती है, ठीक है ना। जब तक आप अपने आप को मनवाएंगे नहीं, लोग आपको जानेंगे नहीं, आपको काम नहीं मिलेगा। आप कितने भी अच्छे खूबसूरत लगते हो, लेकिन अगर आपके पास PR नहीं है, आपको लोग नहीं जानते, आपको काम नहीं मिलेगा। तो इस वीडियो में अगर आपको कुछ भी हेल्पफुल मिला हो तो डू टेल अस। तो हमारे कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट्स कीजिए। आपको मजीद किसी भी टॉपिक पे वीडियो चाहिए, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आपको उस हवाले से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दी जाए। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। हम आपके लिए ऐसे ही मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहेंगे, क्योंकि यार बेसिकली मसला ये है कि मैं भी इसी फील्ड से वाबस्ता हूँ, ठीक है ना। मुझे 1.5 से 2 साल हो गए हैं, मैंने मल्टीपल फिल्म्स में काम किया है, लेकिन मैंने मॉडलिंग कभी नहीं की। आई डोंट प्रेफर एट ऑल। ऐसे नहीं कि कोई बुरी चीज़ है, आप यू कैन गो ऑन, ठीक है ना। क्या पता मैं नियर फ्यूचर मैं क्या कहते हैं लॉन्च अपने आप को करूँ या मैं डेब्यू करूँ मॉडलिंग में, बट राइट नाउ मेरा जो मेन फोकस है वो एक्टिंग पे है। लेकिन इंशाल्लाह अपकमिंग वीडियोस में मैं 2 से 3 मॉडल जो मेरे अपने अच्छे कोलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं जो मॉडलिंग कर रहे हैं, उनसे आपको मिलवाऊंगा ताकि आपको पता चले कि मज़ीद इंटरनल जो है अंदरूनी चीज़ें क्या होती हैं, स्पाइसी भी और इन्फॉर्मेटिव भी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और इजाज़त दें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।